हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है? क्या ऑडियो और वीडियो 6 बज चुके हैं? सभी लोग फटाफट आ जाओ। और उससे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ये चीज मुझे बताने की कोशिश करना सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी एकदम बढ़िया। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाई थी, मैं तो लैब में ही था काफी देर तक, लेकिन नहीं हो पाई। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत में कुछ 2 साल और 3 साल के जो बेसिक 5 कॉन्सेप्ट हैं, उसको मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। क्या आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद है इतनी चीज आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो थोड़ी सी हम लोग शुरुआत करते हैं अब आज की क्लास आगे से। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? आज की क्लास में सबसे पहले ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो अपने पास क्लास होने वाली है, उसमें थोड़ा सा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और पढ़ाने वाला हूं, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के बाद वापस से हम लोग आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पर। तब तक आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं जितनी भी थ्योरी पढ़ाऊं, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कभी भी सर जैसे 5,000 रुपए का, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, टाइम है अपने पास 2 इयर्स, और अपने पास रेट जो है वो है अपने पास मान लीजिए 10%। तो सीआई अपने पास क्या होगा, या रेट है अपने पास 5%। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोगों से पूछे, मुझे एक बात खुद बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या पिछली क्लास में लाइट थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है क्या? लाइट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, फिर ये चीजें ज्यादा वाइट हो जाएंगी। मैं तो बढ़ा दूंगा, मुझसे कोई दिक्कत है नहीं। फिर ये चीजें जो हैं थोड़ी सी आपको ज्यादा ही वाइट दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे लाइट बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो देखिए ध्यान से सुनना। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अगर क्वेश्चन आए, लाइट की कोई कमी नहीं है अपने पास। यहाँ पर ध्यान रखना कि पहला क्वेश्चन अपने पास सीआई निकालने का, वो अपने पास ये कि 5,000 का आप लोग इंटू कर दो 105/100 इंटू 105/100 से। इससे आप लोग इंटू कर दोगे और वापस माइनस कर दोगे 5,000, तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है आप लोग इसका 5% निकालिए, तो 5% इसका कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से 5% निकालोगे तो 250, इसका 5% करोगे तो 125। पहले को अपने पास यहां से 5% करोगे तो ये और ये, पहले को इंटू करना है 2 से, और दूसरे को इंटू करना है 1 से, और दोनों को ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका जो अपने पास हो सकता है, 5,000 का आप लोग इसकी इफेक्टिव रेट निकाल दो 10.25, इसको आप लोग सोल्व कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आपके पास इसका फ्रैक्शन जो होगा वो 1/20। तो मुझे ये बताइए 20 से अपने पास कितना हो गया 21, और 20 से अपने पास कितना हो गया 21। तो ये अपने पास 400 से हो गया 441। ये अपने पास प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। तो सीआई मिला अपने पास 41। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे। 5,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 400 की है, और इंटू कर देंगे 41 से, तो अपने पास सी ए आ जाएगा। और एक अपने पास पांचवा जो मेथड था वो अपने पास प्री मेथड था। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर। 25 पॉइंट ये अपने पास 0.5 आएगा भाई। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 25 पंजे 125, 1250, 12.5। ये 5 मेथड में पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। इतना एक बार सब लोग मिलकर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज सभी को याद होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, इसी चीज से मैं रिलेट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वही 5 तरीके अगर कभी कभार यहाँ पर होता क्या है,
ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल अपने पास 5 साल 5,000 रुपए ही है, कुछ भी अपने पास आ सकता है। रेट अपने पास टाइम 2 ईयर है, और रेट जो अपने पास है, पहले साल की रेट अपने पास 5% है, और दूसरे साल की जो रेट है वो अपने पास 4% है। तो सीआई आप बताइए कि कितना होगा। पहले साल जो रेट है वो 5% है, और दूसरे साल रेट 4% है। रेट चेंज हो गई। पिछली बार जो 2 साल था, उसमें पहले साल का रेट भी 5% थी, उससे पहले साल की रेट, दोनों साल की रेट जो 5% है वो होगी। अगर आप लोग ये चीज समझ पाए हो तो ध्यान से समझना, इसमें पहले साल भी रेट, फर्स्ट ईयर भी 5% है, सेकेंड ईयर भी 5% है, लेकिन रेट कभी कभार अलग अलग भी दे सकता है, याद रखना। तो जब रेट कभी भी अगर अलग अलग हम लोगों को दे सकता है, तो पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि 5,000 का आप लोग यहाँ पर 5% की रेट है, तो 105/100 इंटू 104/100 माइनस कर दो 5,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड, इसको आप लोग ध्यान रखना, जो कि अपने पास बेसिक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। दूसरा तरीका जो अपने पास है, याद रखना, ये जो मेथड अपने पास यहाँ पर 2 और 1 वाला, जब रेट अलग अलग आ जाए तो 2 और 1 वाला जो तरीका है वो अपने पास लगता है नहीं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तीसरा जो मेथड अपने पास है, थर्ड मेथड, इफेक्टिव रेट वाला, जब रेट दोनों सेम थी तो हम लोग फॉर्मूला जो बता रहे थे वो अपने पास यहाँ पर डबल करके स्क्वायर कर दो। लेकिन कभी भी अलग अलग रेट आ जाए तो इसका इफेक्टिव रेट बनाने का तरीका क्या होगा, इस चीज को आप लोग बताइए। ध्यान से सुनना, जो भी कोई नया बच्चा है या कोई और बच्चा है, शुरुआत के 1 घंटे 25 मिनट में आप कितने भी बड़े बड़े कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। तो आप परेशान होगे कि आपका रिप्लाई मिल जाए। ध्यान रखना, लास्ट के 5 मिनट आप कर सकते हो, उसमें मैं रिप्लाई करूंगा, बीच में मैं किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करूंगा, ये याद रखना। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं, ए प्लस बी प्लस, जब अलग अलग रेट हो और इफेक्टिव रेट अगर आपको बनानी हो, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ये अपने पास 5 प्लस अपने पास 4 प्लस 5 इंटू 4 अपने पास 100 है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 9.2% अपने पास। तो तीसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का हो सकता है, 5,000 का आप लोग 9.2% निकाल दो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। सर 9.2 कहां से आया, इस चीज को अगर सोल्व करोगे 9 और 20 में अपने पास 9.2, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे तीसरा मेथड। चौथा जो मेथड अगर आप लोग लगाना चाह रहे हो, फोर्थ मेथड, तो ये याद रखना, इसकी रेट होगी 1/10, 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा अपने पास 21, और यहाँ पर 25, 25 से कितना हो जाएगा अपने पास 26, अपने पास 26 होगा। तो जो प्रिंसिपल है वो तो अपने पास आ गया 500, और जो अपने पास ये है 26, और 26 गुना 2 52, और अपने पास यहाँ पर 254, ये अमाउंट आ जाएगा। तो अपने पास 5,000 है, 5,000 के नीचे आप लोग 500 लिख दोगे, और सीआई यहाँ पर मुझे बताओ, इसमें से घटाओगे तो सीआई बचा 46। जब अलग अलग रेट आ जाए, या 5 नंबर तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, पहले साल अगर आप लोग रेट की बात करते हो कि फर्स्ट ईयर जो रेट है वो कितनी है, तो पांचवा तरीका, पहले रेट की बात करोगे तो 5,000 का अगर आप लोग 5% निकालते हो तो अपने पास आएगा कितना, 250। अगले साल मुझे बताइए कि जो नेक्स्ट ईयर है, दूसरे साल आप लोग 5% करोगे या 4%, तो इसका 4% करोगे तो 200, और इसका 4% अगर करोगे तो अपने पास यहां से आ जाएगा 10। इस सभी को अगर ऐड करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 460। ये अपने पास ट्री मेथड है। पहले 5% करोगे 250, अगले साल रेट 5 नहीं है 4 है, इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार, इसका 4% करोगे तो 10, ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया है। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, 1/20, और इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/25। तो 20 से अपने पास 21 हो गया, और 25 से अपने पास 26 हो गया। इनटू क्या प्रिंसिपल बन गया, इनटू क्या अमाउंट बन गया। तो अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2। पहले मैं 2 साल का पढ़ा कर आया हूँ, फिर मैं 3 साल का पढ़ा कर आया हूँ। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग जब अलग अलग रेट आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दूसरा मेथड नहीं, उसमें 2 और 1 दोनों बार रेट 5 नहीं है ना, तो 2 और 1 वाला इसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखना।
यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। श्रवण कह रहा है कि सर अपलोडेड वीडियो डाल दो ज्योमेट्री के। भाई नहीं हो पाएगा अभी। यहाँ पर फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपडेटेड मटेरियल थोड़ा सा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और वो बहुत पहले के वीडियोस अपने पास हैं। टाइम 2 इयर्स अपने पास है, और रेट है अपने पास 4%। तो बताइए सीआई निकालने का तरीका अपने पास क्या होगा? तो सीआई निकालने का जो तरीका अपने पास हो सकता है, पहला मेथड अपने पास होगा 5000 गुना अपने पास यहाँ पर 1 + r, 1 + रेट अपने पास 4 है, कि पावर अपने पास 2 होगा, और वापस माइनस कर दो 5000। ये लीजिए, यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास 2 नंबर क्वेश्चन अगर अपने पास आता है 2 नंबर टाइप से, पहले 4% करोगे तो अपने पास 200, जो आया है इसका 4% करोगे तो अपने पास 8 होगा। पहले को इंटू कर दो 2 से, दूसरे को इंटू कर दो 1 से, और जोड़ दो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, कि यहाँ पर 5000 का आप लोग 8.16% आप लोग निकाल दीजिए। तो 8.16% अगर आप लोग निकालोगे तो सोल्व करोगे, तो मैं फटाफट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ। तो जो चीज मैं समझा चुका हूँ उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बजाय कोई नई चीज आएगी उसमें मैं बता दूंगा। ये तो मैं बहुत बार पिछला भी 1.5 घंटा में दे चुका हूँ, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। तो ये चीजें मुझे उम्मीद है कि 4% का फ्रैक्शन 25, तो 25 से अपने पास होगा 26, 25 से अपने पास कितना होगा 26, तो अपने पास ये आ गया है 625, और ये आ गया है 676। ये अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, डिफरेंस आप लोग कर लोगे। और 5 नंबर अपने पास ट्री मेथड था, पहले साल का 200, अगले साल 200 तो होगा ही होगा, और इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? एक बार। तो इसका 4% करोगे 8, इन सभी को जोड़ दोगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात सभी को आती होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसी चीज से मैं रिलेट करूंगा अगला क्वेश्चन अपने पास। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 5000 रुपए का प्रिंसिपल है अपने पास 5000, टाइम है अपने पास यहाँ पर 5000 का, टाइम है अपने पास 1.5 ईयर। तो जो अपने पास रेट है वो अपने पास 4% है। देन आप लोग बताइए कि सीआई क्या होगा। अब अगर कभी भी क्वेश्चंस में टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर आप लोग क्या करोगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में अगर आता है तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कभी भी फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो फिर आप लोग ये नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है, इसको ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने ऐसे लिख लिया 5000 का रेट 4% है, 1 + 4/100 की पावर अपने पास 3/2, अगर रेट टाइम 1.5 साल रख दिया और -5000, तो ये साफ साफ गलत हो जाएगा, याद रखना। बचपन में पावर टी इसलिए रटवा दिया था टीचर ने कि यहाँ पर एक बच्चा कहीं से पढ़ के आया है कि ऐसे क्वेश्चन में टाइम डबल रेट आदि हो जाती है। नहीं पता कि बच्चा कहाँ से पढ़कर आया है, तो आप यहाँ पर सीख लो। जब तक नहीं पता आपको चीजों के बारे में, तो पहले से अपने पास ऐसी चीजें आपको नहीं बोलनी है, पहले सीखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास ये टाइम टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले साल भी रेट 4% है, दूसरे साल भी रेट 4% है, तो 104/100 इंटू 104/100। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना 1.5 साल है तो ये लिखना गलत होता है। इसका मतलब ये है कि पहले साल जो रेट है, ये जो रेट होती है, आपको जो रेट गिवन होगी वो परसेंट पर एनम में होगी, प्रतिशत वार्षिक में होगी। तो एक साल की जो रेट है वो तो अपने पास यहाँ पर 4% है, और जो आधे साल की जो रेट है वो यहाँ पर कितना परसेंट है? 2% है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कोई भी बच्चा अगर बेसिक से करना चाह रहा है इस क्वेश्चन को, तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? 5000 का पहले एक साल के लिए जो रेट होगी वो तो 4% होगी, तो 104/100। अगले 6 महीने की जो रेट होगी, क्योंकि एक साल की रेट है, अगर अपने पास यहाँ पर ये है तो वापस माइनस कर देंगे हम लोग 5000। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। ये टाइम एक साल है तो पहले रेट 4%, टाइम आधा हुआ है तो रेट भी आधी हो जाएगी, टाइम अगर 1/3 हुआ है तो रेट भी 1/3 हो जाएगी, टाइम अगर 1/5 हुआ है तो रेट भी अपने पास 1/5 हो जाएगी। टाइम अगर यहाँ पर 1 and 1/4 होता, 1 and 1/4 ईयर होता, तो पहले साल के लिए रेट तो होती 4%, और फिर टाइम अगर 1/4 हुआ है तो 1/4 से इंटू करोगे तो अगले साल रेट हो जाएगी 1%। हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग वापस समझा देता हूं। अगर पहले साल रेट अपने पास 1.5 साल अगर दिया हुआ है आपको,
तो पहले साल 1 साल के लिए रेट है 4%, फिर 6 महीने ही बचे और रेट लिखी हुई है परसेंट पर एनम में, प्रतिशत वार्षिक में। मैं फिर से समझा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अपने पास 1 साल की रेट 4% है, फिर आधा साल लिखा हुआ है, तो ये तो रेट जो है 4% जो रेट है, वो तो अपने पास जो रेट आएगी वो 1 साल की होगी, और यहाँ पर अगर आधा साल आ जाए तो अपने पास आधी हम लोग कर देंगे, ये लीजिए। अगर 3 साल की रेट अपने पास आती है तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, जो आए उसको तीसरे के साथ और लगा दो। रेट अगर 5% होती तो पहले 5, और 5 का दिनेश कुमार मीणा के आपको आधा करना नहीं आता क्या भाई? 5 का आधा 2.5 होगा, फिर 5 में बता दूंगा तो 7 होगा। तो 7 में क्या होगा? 7% और 7 का आधा 3.5। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है पहला तरीका, क्या सर कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? इसको हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा? तो मैं बता दूं, दूसरा जो तरीका है, अलग अलग रेट होते, 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगता। तो सर क्या हम लोग इफेक्टिव वाला तो लगा सकते हैं? जरूर। इफेक्टिव जब भी अलग अलग हो, थोड़ी देर पहले मैं बता कर आया हूँ, a इंटू बी बाय 100, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर करोगे 4 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 बाई अपने पास 100, तो ये कितना आ जाएगा? 6.08%। तो आप लोग जितने भी रुपए हैं, 5,000 रुपए, उसका 6.08% निकाल दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बताइए समझ पाए हो क्या? सर क्या चौथा तरीका भी लग सकता है क्या? जरूर लग सकता है। 4% का जो फ्रैक्शन होगा, इसका होगा 1/25, और फिर अगला जो फ्रैक्शन होगा 2% का, वो 1/50। तो 25 से अपने पास कितना हुआ है? 26 अपने पास हुआ है, और 50 से कितना हुआ है? 51 अपने पास हुआ है। तो ये तो 0, और 25 गुना 5 125, और ये अपने पास 26 और 130 और अपने पास 132, ये प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। ये लीजिए। अगला तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग जब भी अपने पास सबसे पहले पहले साल का अगर ब्याज आप लोग निकालते हो, इसका 4% कीजिए, जो 200 आएगा। अगले साल दूसरे साल जो रेट है वो 4% नहीं है, फिर 2% मानकर चलो, तो 2% कितना होगा? 100, और इसका 2% अगर निकालोगे तो 4, इन सभी को ऐड करोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 304। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सोचना भी बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे इसको कैसे सोच लेते हैं, उन लोगों के सोचने का तरीका ये होता है कि पहले वो 5 4 वो मानते ही नहीं आधा साल, वो तो 2 साल। जब भी 1.5 साल आता है तो वो तो अपने पास 2 साल ही मान लेते हैं। जैसे पहले साल 4% की रेट से 200, फिर 2 साल मान लेते हैं वो, दूसरे साल 4% करोगे तो 200, और इसका 4% करोगे तो कितना हुआ? 8। फिर कहते हैं ओहो, 2 बार सोचते हैं, गलती हो गई, गलती हो गई, तो पूरे साल का आना चाहिए, मुझे तो आधे का ही चाहिए। तो 208 का आधा करोगे तो 104, तो 100 में 200 में 104 जोड़ोगे तो आंसर आ गया 304। ऐसे भी कुछ बच्चे सोच लेते हैं। वो बात एक ही है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर समझाता हूं मैंने क्या बताने की कोशिश की। यहां पर मैंने कहने की कोशिश ये की है कि जब भी अपने पास प्रिंसिपल जो भी हो, तो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, और टाइम आपके पास ऐसा भी आ सकता है 1 ईयर 73 डेज। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है तो इस चीज का मतलब ये होता है, 73 डेज का मतलब 1 and 1/5 होता है, 73/365। जब भी डेज को ईयर में बदलना है तो 73 से कट गया 5 टाइम, तो आंसर जो अपने पास टाइम आएगा यहाँ से, वो आएगा 1 and 1/5 ईयर। और रेट मान लीजिए अपने पास 5% है। तो अब हम लोगों से पूछा है कि सीआई क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। टाइम जो हम लोगों को दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है 1 साल 73 दिन अपने पास दिया हुआ है, 1 ईयर 73 डेज दिया हुआ है। तो क्या 1 ईयर 73 डेज को आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या आप लोग इसको 1 and 1/5 ईयर कर पाओगे क्या? बिल्कुल। तो 1 साल की जो रेट रहेगी, 1 ईयर कंप्लीट है, उसकी रेट तो रहेगी 5%, और अगले साल टाइम अगर 1/5 हुआ है तो इसको 1/5 से ही गुना कर दो, तो रेट कितनी होगी? 1%। उम्मीद है समझ पाए होंगे। और इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे लगा पाएंगे बताइए? अब आपके पास 5 तरीके हैं, जैसे मर्जी आए वैसे क्वेश्चन को कीजिए। पहला तरीका आपके पास ये है कि 5,000 रुपए का पहले साल अगर रेट 5% है तो गुना कर दो 105/100, और गुना 101/100। ये तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ही, और उसमें से वापस माइनस कर दो 5,000। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर बताइए भाई, थोड़ी बहुत तो बीच में साक्षी एक चीज बता के दूसरी चीज अगर मैं बता रहा हूँ, पिछली क्लास में भी सेम यही ये मैं पढ़ाते गया था, ऐसा तो धीरे धीरे तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कैसे हो पाएंगे। कितनी फाइल, 12 फाइल मैंने आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करूंगा, 11 12 फाइल, तो फिर और 5 5 तरीके प्रत्येक क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। ये लीजिए हटाओ, आप लोग आराम से यहाँ पर मैं बोल दूं कि आप लोग क्या करोगे, ए प्लस बी वाला तरीका लगा लेना। ये लो, एक ही तरीका मैं बताऊं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, और मैं तो सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या वैल्यू पुट कर लोगे क्या, ये लो मैं बोल दूं, वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना, और आराम से 10 मिनट मूंगफली खाकर आऊं बाहर जाकर, फिर वापस आऊं कि बच्चे बचे हैं या नहीं बचे, नहीं बचे, बच्चे भी चले गए मूंगफली खाने, तब तो फिर मैं आराम से यहाँ पर क्लास बंद करूं कि कल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा भाई पढ़कर आइए, क्योंकि मैं पिछली चीजों से रिलेट करता हूं हर चीज को, और पिछली चीजों से अगर रिलेट करूंगा तो फिर आपको खुद को भी ये चीजें करनी पड़ेंगी, याद रखना। तो मुझे ये बताइए, अब एक जैसे एक बच्चा है संजू, उसका नेटवर्क चला गया था। अब जितने भी जो बच्चे देख रहे हैं, 2,500 3,000 के लगभग बच्चे देख रहे होंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके टाइम से। संजू को खुद का नेटवर्क चला गया था, तो इसको पूरी चीजें जो 20 मिनट में मैंने पढ़ाई है, 22 मिनट में मैंने पढ़ाई है, वो पूरी वापस पढ़ाई है। ये बच्चे होते हैं मतलब एकदम सेल्फिश बच्चे, नहीं, उसको ये नहीं लग रहा कि रिकॉर्डेड मिल जाएगा, यार मेरा नेटवर्क चला गया था मैं वापस देख लूं। देखो ध्यान से समझिए। तो मुझे ये बताओ, क्या 6.05% कैसे आया, समझ पाए हो क्या। तो 5,000 का अपने पास 6.05% जो होगा, उसको आप लोग निकालिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करने की कोशिश करोगे, इफेक्टिव रेट वाला तरीका आप लोग लगा दोगे, बाकी 5 तरीके तो अपने पास नहीं, बोलिए ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे, टाइम दिया हुआ है राय राजीव टाइम नहीं समझा, ये दिया हुआ है 1 साल 73 दिन, और दिन को कभी भी ईयर में बदलना है तो 365 का भाग देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद वापस बताता हूँ। देखिए, तो ये अपने पास मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अभी तक आप लोगों को सिखा चुका हूँ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे कैसे भी अपने पास आए। मैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखा चुका हूँ, रेट अगर कभी भी अपने पास कैसे भी अपने पास रेट आ जाए। दूसरा मैं सिखा चुका हूँ कि टाइम अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए, 1.5 साल आ जाए, 1 and 1/5 ईयर आ जाए, 1 and 1/3 ईयर आ जाए, अगर कभी साल 2.5 साल आ जाए, अगर रेट कभी भी 2.5 साल आ जाए, टाइम 2.5 साल आ जाए, तो फिर सर कैसे करते हैं। मान लो रेट है 10% और टाइम आ गया सर 2.5 साल, जरूरी तो ना डेढ़ ही दे, तो आप लोग क्या करोगे, रेट है 10% और टाइम है अपने पास 2.5 साल, तो बताइए इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। बाकी से तो हम लोग कर लेंगे। तो इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका क्या होगा, 2 साल, पहले साल रेट 10%, दूसरे साल रेट 10%, और तीसरे साल रेट जाकर कितने परसेंट होगी, 5% होगी, आधी हो जाएगी। फिर आप लोगों को इसमें इफेक्टिव रेट तरीका लगाना पड़ेगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो इफेक्टिव रेट इसकी कैसे बनाओगे, पहले इसकी इफेक्टिव रेट आप लोग बना लोगे 2 साल की, और ये तो आपको याद ही रहता है 21%। जब मान लो दो से बड़ा टाइम आ जाए, दो से बड़ा टाइम आ जाए तो दो तो टाइम सेम रहेगा, तो 10% के तो आपको पहले से ही पता है 21%, और इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ये अपने पास होगा 21 प्लस अपने पास 5 प्लस 21 गुना अपने पास 5 बट्टे अपने पास 100, ये अपने पास हो जाएगा 21 और 5 26 होगा, 26 1.05 अपने पास है, तो ये जो आ गया अपने पास 27.05%, ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग अगर 2.5 साल या 2 and 1/5 ईयर आ जाए, मान लो रेट अपने पास कैसे भी आ सकती है, एक बार तो इफेक्टिव रेट निकालना सीखिए। अपने पास अगर ऐसा होता 10% होता और टाइम आपको देते मान लो 2 and 1/5 ईयर, 2 and 1/5 ईयर अगर आप लोगों को देते, तो बताइए अपने पास क्या होगा। तो पहले साल रेट होगी 10%, दूसरे साल रेट होगी 10%, और 1/5 ईयर अगर है
तो फिर अपने पास टाइम जो होगा वो अपने पास यहाँ पर रेट कितनी होगी 2%। जितना टाइम हो जाए उसका लास्ट में, पहले 10, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 10 का 1/5 से इंटू कर दोगे तो 2। ये कैसे बन रहा है, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? गौरव कल की क्लास देख कर आइए भाई आप, गौरव पिछली क्लास देख कर आइए, उसी से आपको समझ में आएगा भाई 21 कैसे। यहाँ पर आपने पास इन दोनों की इफेक्टिव रेट मुझे बताइए कितनी होगी 21%। और फिर a प्लस बी वाला फॉर्मूला इन दोनों में अगर आप लोग लगा दोगे तो 21 प्लस अपने पास 2 प्लस 21 गुना 2 बटे अपने पास 100 होगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट जो बनेगी 23.42 ये अपने पास बन जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इतनी बातें जो हैं वो आप लोग याद कर लेना, इसको बार बार आप पढ़िए। एक क्लास में पहले आपकी ले चुका हूं, ये हमारी सीआई और एसआई की दूसरी क्लास है। इसको आप लोग याद रखना, सभी लोग बार बार पढ़िए। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका बेसिक मैं पहले पढ़ा देता हूं। अब अगले 4-5 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा। 5 दिन तक, आज और 4 दिन आगे और मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इन 5 दिन में जो इफेक्टिव रेट है या ये वो इनको अच्छे से याद कर लो। फिर मैं आकर वापस एसआई के कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं करवाऊंगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सोमिक, सारे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। कल की क्लास में करण गौतम 3 साल की रेट क्या होगी वो पिछली क्लास देख कर आओ, तो मैंने उसमें सिखाया है, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, ऐसे में ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ाकर फिर 3-4-5 दिन ऐसा ही पढ़ाता हूं। तब तक आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, जिससे सॉरी एसआई जो सीआई है उसका थ्योरी आप लोग याद कर लेना, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत आपको आए नहीं। तो हम लोग आज की क्लास में साधारण ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विकास सानी, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे करने दो भाई, या आप बता दो, क्वेश्चन भी भेज दो। सारे के सारे जो मेरे नोट्स हैं ये वो कैसे पढ़ाना है उसमें नीचे लिख भी दो कि सर इसके बाद ये बोलना, इसके बाद ये बोलना, बच्चे को तब समझ में आएगा। या मुझे मेरे अनुसार पढ़ा लेने दो भाई। इत सारी ही चिंताएं आप लोग करने लग जाओगे तो फिर मैं क्या सोचूंगा। थोड़ा बहुत काम तो मेरे पास भी छोड़ दो कि कौन सी चीज कहां से कैसे पढ़ानी है। थोड़ी सी चीजें, ज्यादा नहीं, कुछ चीजें पर ही मेरा अधिकार है, जैसे क्या पढ़ाना है, कौन से टाइमिंग पर पढ़ाना है, नोट्स मतलब कौन कौन से देने हैं, बीच में ब्रेक लेना है या नहीं लेना, तो वो चीजें थोड़ी बहुत छोड़ दो यार, ठीक है ना, मेरे लिए छोड़ दो। या फिर सारा का सारा लिख के भेजो कि सर आप ऐसे पढ़ाओ, इसके बाद ये डायलॉग बोलो, इसके बाद ये बोलो, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके दो कि सर जैसे अपने पास आता है ना कपिल शर्मा शो, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड वैसे का वैसा मुझे तैयार करके दे दो, मैं वैसे का वैसा खड़ा खड़ा बोलता रहूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आया, तो मैंने अभी समझाना शुरू कहाँ किया है भाई आपको। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P यहाँ पर प्रिंसिपल है, T यहाँ पर टाइम है, R यहाँ पर रेट है। कुछ बच्चों को जो कमेंट 3 मिनट बाद करना चाहिए उनसे रुका नहीं जाता, उनको लगता है एक कमेंट मैं आज की क्लास में जरूर करूंगा। हाथ में पानी लिया, कसम खाई कि मैं ये कमेंट जरूर करूंगा कि आज अपने पास सर मुझे थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन उनको पता नहीं कब करना है वो कमेंट। तो थोड़ा सा टाइम से आपकी जो कसम है वो भी पूरी हो जाए और आपको चीजें समझ में भी आए, तो दोनों चीजें आप साथ साथ कर लीजिए भाई। देखिए एक बच्चे को मैंने कहा था 21% के लिए आपको पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी भी 21% में ही है कि पिछली क्लास में भी नहीं देखूंगा और 21 भी समझ करूंगा। उसमें 21 तो मैं अभी भी बता दूं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं, फिर सीआई आपको समझ में नहीं आएगा भाई। आइए वापस क्लास में। P यहाँ पर प्रिंसिपल है, T यहाँ पर टाइम है, रेट और R यहाँ पर रेट है। साधारण ब्याज का मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 करोगे तो साधारण ब्याज अपने पास आ जाएगा। अगर कभी भी आपको रेट निकालनी है तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास यहाँ पर P इंटू अपने पास T। अगर कभी प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास नीचे होगा टी इंटू अपने पास आर, और टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास यहाँ पर होगा
P इंटू अपने पास R, यानी कि तीन चीजें PTR, 100 इंटू SI। अगर अपने पास रेट पूछे तो P और T नीचे ले आओ, प्रिंसिपल पूछा तो T और R नीचे ले आओ, टाइम पूछा तो P और R नीचे ले आइए। ये अपने पास बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां से मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, छोटी छोटी हर चीज मैं आपको बताते हुए चलता हूं। याद रखना, कभी कभार हम लोगों को टाइम जो है वो ईयर में बदलना पड़ेगा। तो अगर सिंपल ईयर है तो आप लोग क्या करोगे, डेज को अगर कभी भी ईयर में बदलना है तो डिवाइड कर दो 365 से, अगर अपने पास सिंपल ईयर है तो। और अगर आप लोग डेज को डिवाइड कर दो 366 से, अगर अपने पास लीप ईयर है तो। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, सिंपल ईयर में अपने पास दिन जो होते हैं वो अपने पास होते हैं 365। याद रखना इसको। यहाँ पर अपने पास नॉर्मली जो डेज काफी बार ऐसे आते हैं कि 73 डेज अगर है तो 73 डेज, अपने पास 146 डेज, अपने पास यहाँ पर 219 डेज, 219, ऐसे अपने पास डेज आते हैं बहुत बार। क्योंकि अपने पास 73 से अपने पास 365 जो कटता है वो 365 जो है वो 5 बार कट जाता है, इसलिए ये जो डेज आते हैं वो बहुत बार 73 के मल्टीपल में मिलते हैं। अगर आप लोगों को पता लग गया सिंपल ईयर है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर 365 का भाग देना है, लीप ईयर है तो 366 का भाग देना है। लेकिन कभी अगर आपको पता ही नहीं लगा कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, जैसे वो दे दे कि 2011 के हैं ये दिन, तो आपको पता लग जाएगा सिंपल ईयर है। वो कहे कि 2012 के हैं तो आपको पता लग गया कि हाँ लीप ईयर है। लेकिन ओनली यूं ही लिखे हुए 365 दिन में से 73 डेज, वो कहेगा 73 डेज। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना 73 डेज को हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर तीन जब नहीं दिया हुआ है कि कौन से साल के 73 हैं तो 365 का भाग देंगे। ये आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये हुई डेज की बात। एक छोटी सी बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास प्रिंसिपल और टाइम सेम है, प्रिंसिपल और टाइम दो राशियों का अगर प्रिंसिपल भी सेम है टाइम भी सेम है, तो एसआई का जो अनुपात होगा वो अपने पास वही होगा जो अपने पास रेट का रेशियो है। ध्यान रखना, अगर एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड का रेशियो वही होगा जो अपने पास रेशियो किसका है, एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड का रेशियो वही होगा जो रेट R1 और R2 का रेशियो है। जैसे पहले में भी प्रिंसिपल वही है टाइम वही है, और दूसरे में भी प्रिंसिपल और टाइम अगर वही है तो एसआई का अनुपात वही होता है जो रेट का अनुपात है। अगर तीनों में से कोई भी दो चीजें सेम हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तीनों में से मान लो प्रिंसिपल और रेट सेम हो तो एसआई का रेशियो फिर वही होगा जो टाइम का रेशियो है। एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड वही होगा जो T1 और T2 का रेशियो है। ये ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर अगर ये दोनों सेम है, कौन कौन, अगर रेट टाइम और रेट दोनों सेम है तो फिर एसआई का रेशियो अपने पास एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड का रेशियो वही होगा जो अपने पास P1 और P2 का रेशियो है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अनुपात जो है वो अपने पास समान होता है, ये याद रखना। समझ नहीं आया दिनेश, मैं फिर समझाता हूं, ये समझने का है नहीं, ये याद करना आपको। या समझना चाहते हो तो जैसे प्रिंसिपल, जैसे पहले का ऐसा ही क्या होगा, तो पहले का ऐसा ही होगा T इंटू P1 T इंटू R, टाइम और रेट सेम है मान लो। और दूसरे का ऐसा ही क्या होगा, तो दूसरे का ऐसा ये होगा ऐसा ही टू, प्रिंसिपल अलग 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 है और टाइम अपने पास और रेट अपने पास सेम है। तो जब रेशियो निकालोगे तो मुझे बताओ टी और आर से टी और आर और 100 से 100 कट जाएगा, तो एस आई का रेशियो और एस आई टू का रेशियो क्या वही हो गया क्या जो प्रिंसिपल का रेशियो है, P1 और P2 अनुपात सेम हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा। तो कोई भी दो चीज सेम हो तो नॉर्मल आसान सी चीजें हैं। जो कोई भी दो चीजें सेम हो, मान लो प्रिंसिपल सेम हो, रेट अलग अलग हो, एक R1 हो एक R2 हो, तो P से P तो कट जाएगा और R1 और R2 अपने पास बच जाएगा। अगर कभी भी अपने पास टाइम अगर अलग है, T से P, R से R कट जाएगा, 100 से 100 तो कट ही रहा है। तो T R1 और R2 का, T1 और T2 का रेशियो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। ध्यान रखना, नॉर्मली हिसाब किताब ये होता है कि जब आपने उधार दिया कोई भी पैसा तो उस दिन को हम लोग काउंट नहीं करते। मान लो आपने कोई भी पैसा उधार दिया, कौन सी तारीख को दिया, मान लो आपने 1 जनवरी को पैसा उधार दिया और उसने वापस जो पैसा दिया वो मान लीजिए 20 फरवरी को दिया,
तो ध्यान रखना कि हम लोग एक दिन वो वाला काउंट, नॉर्मली जो हिसाब किताब होता है उसमें ये होता है कि या तो उस दिन को काउंट मत करो जिस दिन पैसा उधार दिया है। जैसे 1 जनवरी को पैसा उधार दिया, टोटल 31 दिन होते हैं, एक दिन काट दो तो अपने पास दिन कितने बचे 30, और इसके दिन कितने बचे 20, तो ये अपने पास कितने दिन आ जाएगा 50 दिन। या तो वो दिन काउंट मत करो जिस दिन पैसा उधार दिया आपने, और वो दिन काउंट कर लो जिस दिन वो लौटा रहा है, या वो दिन काउंट मत करो जिस दिन पैसा लौटा रहा है और वो दिन काउंट कर लो। इन दोनों में से एक दिन लेना पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी छोड़ दिया, जनवरी में 31 डेज होते हैं क्या, ये बात तो आपको पता है क्या? जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो पहला एक दिन आप हटा के दिन कितने बचे 30, ये आप लोग लिख दिया करो, बस इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन कभी कभार जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन कोई बना रहा है और उसमें आपने देखा कि आपने एक दिन हटा दिया दोनों में से, या तो 1 जनवरी हटाया तो फिर 20 फरवरी ले लो, 20 फरवरी में 19 दिन लेते हो तो फिर इसको 31 ले लो। अगर उनसे आंसर नहीं आ रहा है तो देख लो, हो सकता है उसने दोनों दिन भी ऐड कर दिए हो, ये आप लोग ध्यान रखना। बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? अब हम लोग यहाँ पर बस इतना ही है, इसको कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख लो। एएसआई का जो अपने पास यहाँ पर जो बेसिक है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इसको कोई बच्चा लिखना चाह रहा है तो लिख सकता है। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्या क्वेश्चन की शुरुआत करें अब? चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अपलोड करता हूं मैं आपके लिए। शुरुआत में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बिल्कुल मत घबराना, आप कहीं घबरा जाओ घर पर बैठे बैठे, पेरेंट्स पूछेंगे क्यों घबरा रहे हो भाई, तो घबराना मत। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अपने आप करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस करो। मैं हमेशा लेता हूं स्वयं क्लास, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं क्लास नहीं लूं। मेरे से बढ़िया रेगुलर टीचर कोई मिलेगा ही नहीं आपको धरती पर, डेली लेता हूं क्लास। क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए मुझे ये बताइए, 400 रुपए पर 10% के लिए साधारण ब्याज 280 है, तो वार्षिक दर आप लोग बताइए। तो रेट का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू अपने पास टाइम, तो 100 गुना 280 अपॉन अपने पास यहां पर कितना है 400 इंटू 10, 1 2 3 1 2 3, 4 से कट गया 7 बार, तो रेट आ गई अपने पास 7%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, ये तो फॉर्मूले अपने पास सही, लेकिन अगर एसआई की कभी भी इफेक्टिव रेट बनानी हो, कभी भी एसआई की इफेक्टिव रेट बनानी हो तो 3% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट, सीआई की रेट तो आपको याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूं, डबल करके स्क्वायर करता है। लेकिन अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एसआई की रेट के बारे में बता रहा हूं। दोनों को इंटू कर दो, यानी कितना परसेंट आ जाएगी 6%। एसआई की रेट निकालना आसान होता है, एसआई के लिए जो टाइम है जो रेट है इंटू कर दो तो इफेक्टिव रेट बन जाएगी एसआई की, डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ पर अपने पास जैसे 5% हो और मान लीजिए 3 साल हो, तो कोई पूछे कि एसआई की रेट क्या है भाई, तो एसआई की जो रेट है वो कितना परसेंट है? 15%। और सीआई की जो रेट होगी वो 15.7625। एक बच्चा जो 3 साल की रेट पूछ रहा है तो उसको आप लोग वहां पर देख लीजिए, 3 साल की मैं पिछली क्लास में सीआई की रेट 15.7625 पढ़ा चुका हूँ। एसआई की रेट निकालना आसान होता है, 6 साल है और अपने पास 10% की अगर रेट है, तो एसआई की रेट अगर कभी भी आपसे पूछे तो आप लोग दोनों को इंटू कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 60%। उम्मीद है इफेक्टिव रेट आप लोग सभी लोगों को आती होगी एसआई की, सिर्फ आपको इंटू करना है, सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए 1 नंबर के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाता हूं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, सभी क्वेश्चन सब आपको खुद को करने हैं।
बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वह मूल राशि बताइए, द प्रिंसिपल विच गिव्स 1 रुपीज इंटरेस्ट पर डे। एक दिन का प्रतिदिन 1 रुपए मिलता है, तो मुझे बताओ एक साल में 365 होते हैं, तो एक साल में क्या ब्याज 365 होगा क्या? तो अपने पास रेट का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 100 × SI। ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। T इंटू अपने पास R, तो 100 × SI 365, कितने साल का? अपने पास एक साल का, यहाँ पर प्रिंसिपल एक साल, और यहाँ पर रेट कितने साल, कितने परसेंट? अपने पास 5%। ये अपने पास यहाँ पर 73, 7,000 अपने पास 300, ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि सर क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या कि प्रतिदिन का ब्याज जो मिल रहा है वो 1 रुपए, तो ऐसे ही तो मैं लूँ 1 रुपए, और 1 रुपए पे जो ब्याज है उसके लिए टाइम लूँ मैं 1 दिन, और 1 दिन को क्योंकि ईयर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपने पास डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। तो क्या इससे आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। प्रिंसिपल 100 × SI 1 रुपए है, टाइम अपने पास यहाँ पर 1/365 है, और कौन सी रेट से? 5% की रेट से। 5 से 73 पलट कर ऊपर चला जाएगा। आंसर तो ये 7,300 आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर डेली का ब्याज 2 रुपए दे दे तो क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक बार बताना। ये तो डेली का ब्याज 1 रुपए दिया हुआ है, अगर डेली का ब्याज अपने पास 2 रुपए दे दे तो क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग बताइए। तो कर पाओगे, कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मुझे ये बताइए जिससे अपने पास ब्याज के रूप में प्रतिदिन 2 रुपए प्राप्त हो। तो ये क्वेश्चन अब आपको खुद को करना है। ब्याज के रूप में 2 रुपए अपने पास प्राप्त हो, तो इसको मैं स्किप करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ही लिख कर लाता हूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करो इस टाइम 4 नंबर। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए करने की कोशिश करो। जितना ब्याज 4% की दर से 6,000 रुपए में 5 वर्ष में प्राप्त होता है, उतना ब्याज 8% की दर से 8,000 रुपए की 3% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में होगा? वॉट इज द टाइम विल बी द SI ऑन 8,000 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम will be equal to up that on 6,000 at the rate of 4% per annum for 4 years। यहाँ पर देखिए 4 years है, और यहाँ पर अपने पास 5 years है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर 5 बना लेते हैं, चलिए 4 5 years। तो मुझे बताओ 6,000 रुपए पर, ध्यान से सुनना, 4% की दर से 5 साल का SI क्या होगा? तो SI का फॉर्मूला होता है अपने पास 6,000 रुपए पर 5% की दर से 4 साल का SI, और अपॉन में अपने पास 100 होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 20 गुना अपने पास यहाँ पर। तो मुझे बताइए कि 1,200 रुपए आ गए हैं क्या? अब वो चाहता है कि आप लोग ये बताइए 800 रुपए पर 3 वर्ष की दर से इतने साल का साधारण ब्याज कितने टाइम में मिलेगा। तो ये टाइम का फॉर्मूला शुरुआत में मैं बता कर आया हूं, ये समझने का नहीं है, ये अब याद होना चाहिए आपको। अब अगर इसमें वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी भाई, क्योंकि इसने कहा ब्याज तो अपने पास ये होना चाहिए। तो 100 × SI, इसने कहा 1,200 रुपए ब्याज 8,000 रुपए पर 3% की दर से कितने साल में मिलेगा? तो 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गए, 15 × 8 = 120, और 15 में 3 का भाग दोगे तो रेट जो आ जाएगी वो मुझे बताइए, क्या 5% आ जाएगी क्या? नहीं, रेट नहीं पूछा, टाइम पूछा इसने। तो क्या 5 ईयर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। बोलिए सभी लोगों ने समझ पाए हो और क्या कर लिया है क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग, पहली फाइल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है, उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन अब करते चलो, बढ़ते चलो, चलिए करने की कोशिश कीजिए।
सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो। हितेश चौधरी कर लो भाई एक बार, पूरी फाइल स्किप थोड़ा ना करते हैं। तीन राशियों पर एक्स वाई जेड इस प्रकार से हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज, जेड वाई का साधारण ब्याज। इन दोनों परिस्थितियों में वाई जो है वो एक्स का साधारण ब्याज है, वाई जो है वो एक्स का साधारण ब्याज है, और टाइम और रेट बराबर है। टाइम मान लो टी है, रेट मान लो आर है, तो अपने पास ये दोनों टी इंटू आर अपॉन 100 ये लीजिए। दूसरा अपने पास जेड जो है वो वाई का साधारण ब्याज है। जेड किसका साधारण ब्याज है? वाई का साधारण ब्याज है। तो वाई इंटू टाइम और रेट दोनों कंडीशन में सेम है, टी इंटू आर अपॉन 100। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। ध्यान रखना एक्स वाई जेड में संबंध पूछा है, यानी कि टी और आर हम लोग पसंद नहीं करेंगे यहाँ पर आंसर में। टी और आर हम लोग पसंद करेंगे नहीं, तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, ताकि टी आर अपॉन 100 और टी आर अपॉन 100 कट जाए। तो इधर से बचेगा अपने पास y अपॉन जेड, और इधर से अपने पास बचेगा x अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि टी आर अपॉन 100 से टी आर अपॉन 100 कट गया, और वाई स्क्वायर बराबर क्या अपने पास x इंटू जेड। क्या यही अपने पास आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या मुझे बताओ, जब भी टाइम और रेट दोनों ही कंडीशन में समान हो, तो क्या ऐसा ही फर्स्ट और ऐसा ही सेकंड का जो रेशियो होगा, ऐसा ही अपने पास फर्स्ट और ऐसा ही सेकंड का रेशियो, क्या वही होगा क्या जो अपने पास P1 और P2 का रेशियो है? क्या डायरेक्ट आप लोग सोच पाएंगे क्या? जब भी अपने पास टाइम और रेट अगर समान है, टाइम रेट दोनों ही कंडीशन में समान है, तो फिर अपने पास साधारण ब्याज y x का साधारण ब्याज है, तो y अपॉन z बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि x अपॉन अपने पास y होगा। तो y स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड अपने पास होगा, और x इंटू जेड अपने पास ये रहा, y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। जी ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए समझ पाए क्या? हर तरीके से आपसे क्वेश्चन होना चाहिए सभी बच्चों से। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग खुद से ही समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर ये रहा। आंसर बताने की कोशिश करो सभी लोग, चलिए सोल्व कीजिए। जब भी कोई भी धन हो जाता है या बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है, याद रखना। जब भी कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब हमेशा अमाउंट है, और अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर साधारण ब्याज है तो ये रहा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अपने पास P बराबर, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद होगा टी आर अपॉन 100। ये लीजिए टी इंटू आर अपॉन 100। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ बेबो तोमर, वो ओवर हो गया भाई। सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। हाँ करेंगे दिनेश, उसका भी विचार करेंगे भाई। 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87750 हो जाती है, तो मूल राशि आप लोग ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रिंसिपल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये अपने पास अमाउंट है, और हमेशा ध्यान रखना अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पर इसको देना चाहिए 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, 8% साधारण ब्याज की दर से ये लिखा हुआ होना चाहिए। इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस क्वेश्चन में नहीं है भाई। 8% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 4 इयर्स में, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल सम, व्हाट इज द सम। इसकी जगह भी वो सम लिख सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताइए, पी वो पूछना चाह रहा है, अमाउंट है 87750, यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है टी इंटू टी, 4 साल में रेट है 8% की दर से, अपने पास ये कितना होगा प्रिंसिपल। तो ये अपने पास 87750
बराबर 100 एलसीएम लोगे तो 100 और अपने पास ऐड करोगे तो 132p अपॉन अपने पास यहाँ से होगा 100, यहाँ से सोल्व करके p का मान निकाल लेंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का अपने पास हो सकता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये तरीका अपने पास ये है कि मूल राशि आप लोग बताइए, तो याद रखना अपने पास यहाँ पर ए का जो मान है वो अपने पास 87550। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट समझिए। एक तो तरीका ये है ही, अपन बेसिक ऐसे सोच सकते हैं, या अपने पास तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, और वो अपने पास ये होगा कि यहां से 8% की दर से 4 साल की इफेक्टिव रेट निकालो। जो एसआई की रेट होगी वो मुझे बताइए, वो अपने पास क्या 32% होगी क्या? ये एसआई की रेट इफेक्टिव रेट होती क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर 4 साल का ब्याज 32 रुपए मिलेगा। इफेक्टिव रेट ये होती है कि अगर 100 रुपए मूलधन माने तो 32 रुपए ब्याज मिलेगा, टोटल ब्याज 32 रुपए मिलेगा, ये होती है इफेक्टिव रेट। तो मुझे बताइए, दिमाग में जो मूलधन है वो तो मानना है 100, मूलधन आप लोग 100 मानिए, 32 रुपए ब्याज मिल गया, तो जो अमाउंट हो गया वो क्या 132 हो गया है क्या? और जब मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाऊं, एक ही चीज ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक लाइन रट लो। तो ये क्या आपने पास दिया हुआ है 87750, इसके अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे। मैं फिर बताता हूं, फिर कोशिश करता हूं। अमाउंट अपने पास यहाँ पर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 32 रुपए जो ब्याज है वो 100 रुपए पर ब्याज है, याद रखना। तो अपने पास यहाँ पर एक 100 रुपए ब्याज है, 100 रुपए मूलधन है, 32 रुपीज इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ोगे तो अमाउंट के नीचे अमाउंट 132। कोई भाई प्रिंसिपल पूछे तो इंटू कर देना 100 से, कोई अगर ब्याज पूछे तो इंटू कर दो 32 से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद इस क्वेश्चन में संजू थोड़ा डिटेल से लिखना भाई, क्या चीज समझ में नहीं आई उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद कैलकुलेट आपको खुद को करना है। याद रखना, अभी भी मैंने एक मेंस का बैच शुरू किया था 4 से 5, उसमें फर्स्ट डे की जो क्लास है वो मैंने पढ़ाई थी कैलकुलेशन की। वो जो क्लास है वो मैंने, क्योंकि हर बार बच्चों को बार बार डिवाइड करना एक बार तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो मैंने वहां पर आप लोगों को सिखाया है डिवाइड करना, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी डाल दी थी। तो उस क्लास को आप थोड़ा सा जाकर देख सकते हैं। उसमें डिवाइड करने का तरीका क्या है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए 13 गुना 6 अपने पास 78। तो शुरुआत में आएगा 6, 78 अगर अपने पास है तो मुझे बताइए बचा कितना 9, ये लीजिए 97। और 97 में 13 का भाग नहीं देते, पहले 6 गुना 2 12 घटाओगे और 85 में भाग दोगे 13 का। 13 गुना 6 78, शुरुआत में 6 और 6 कौन से ऑप्शन में है? तो ये अपना आंसर आ गया। मैं फिर समझाता हूं। एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, कि यहां के बाद ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, ये आप YouTube पर मैंने कल परसों क्लास जो मेंस की थी ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए डाल दी, ताकि बच्चे देख सकें जो भी थोड़ा सा अगर करना चाह रहे हैं। बाकी मैं एक बार फिर से समझाता हूं, इस तरीके को देखना। मुझे सभी लोग ये बताइए 32 कैसे आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? आज ही देखा था क्या स्प्राउट्स? ठीक है। तो 32 रुपए होता क्या है, 32 रुपए होता है 100 रुपए पर, अगर मूलधन 100 माने तो वहां पर ब्याज 32 मिलेगा। तो मैं पूरा लिख देता हूं, मैंने दिमाग में सोच लिया, गलती ये कर ली। प्रिंसिपल 100 है तो उस पर ब्याज ये मिलेगा, ऐसा ही है 32। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट होगा 132। यहां पर ये क्या दिया हुआ है अमाउंट, तो अमाउंट के नीचे आप लोग अमाउंट लिखिए 87750, 132 की वैल्यू है, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग दूसरा तरीका अब तो समझ पाए होंगे। ये मैंने एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। क्या मैं आगे बढ़ूं? फिर कैलकुलेट तो आपको खुद को करना है भाई। कैलकुलेट वाला मैंने समझाया कहाँ भाई? कैलकुलेशन वाला तो मैंने बताया, मीना प्रिंसिपल आप 150 मान लो, उसका 32% निकाल लो। पाल 32 कैसे आया? इन दोनों को इंटू करना होता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो इसके बीच में ऐसा साइन लगा लिया करो, तो 32 आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा।
चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सब लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए सोल्व कीजिए। क्या नहीं आया सुमित ये लिखो भाई, क्योंकि मैं 3 बार बता चुका हूं। नहीं आया तो फिर तो उसको कैसे समझाओ, इसी टाइप से मैं फिर बता दूंगा। आप पूरा लिखिए सुमित राजपूत, तो फिर मैं बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वापस, जो जो नहीं समझ में आया। कैलकुलेशन वाली बात मैं बता चुका हूं कि कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ये जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर आएगी और अपनी वैल्यू सेम नीचे आएगी। अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट के नीचे अमाउंट। यहाँ पर 8,400 की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। तो सबसे पहले 8,000 रुपए, 400 रुपए, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। 8,400 रुपए किसी भी नियम से, पता नहीं कौन से नियम से, साधारण ब्याज के नियम से, कौन सा, ये तो अपने पास प्रिंसिपल है, रेट है अपने पास 8.75%, और यहाँ पर अपने पास जो अमाउंट हो गया वो अपने पास हो गया 11,046 रुपए। तो किसी भी नियम से मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहाँ से पहली बात तो आप ब्याज कितना मिलेगा क्या वो निकाल सकते हो क्या? तो सारी चीजें मैं लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को नहीं पता लगेगा कि कहां से कौन सी चीज आ गई। 8,400, अगर अमाउंट में से आप लोग मूलधन माइनस करते हो तो अपने पास यहाँ पर 2,646, 2,646 रुपए अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे एक बार सभी लोग मिलकर। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। तो मुझे ये बताइए यहाँ से, क्या आप लोग सभी लोग इसका टाइम, क्योंकि टाइम नहीं है, क्या समय आप लोग निकाल सकते हो क्या कि इस रेट से कितने टाइम में अपने पास ये मिला? क्या टाइम फाइंड आउट कर लोगे क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपको अब याद होना चाहिए भाई। मैं पांचवी या छठी बार इस चीज को बता रहा हूँ। 846 अपॉन अपने पास प्रिंसिपल है 8400, ये अपने पास 8400 है, और इनटू कर दोगे इसको 8.75 से। कि यहाँ से सोल्व करके आप लोग टाइम निकाल लोगे क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। और अगर आपके पास टाइम आ गया है, मुझे एक चीज बताइए छोटी सी, अगर आपके पास टाइम यहाँ से सोल्व करने पर आ गया है, तो क्या आप लोग यहाँ से वापस इतने रुपए पर, इसी ये वाला जो है 10,800 रुपए पर अपने पास इसी टाइम का जो यहाँ से टाइम आया है 8.75% की रेट से, क्या अपने पास यहाँ से मुझे बताइए साधारण ब्याज निकाल पाओगे क्या? ये बात मुझे बताना एक बार सब लोग मिलकर। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ऐसे करने के बाद एग्जाम से बाहर आओगे और दूसरे लोगों को डराना शुरू कर दोगे कि पेपर कैलकुलेटिव आ गया, पेपर कैलकुलेटिव आ गया। दूसरे बच्चे डर जाते हैं और फिर उसी टाइम कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और पहले से तैयार होके जाते हैं कि कैलकुलेटिव ही आएगा। और जब दिमाग सेट रहता है ना कैलकुलेटिव आएगा, तो फिर आता भी कैलकुलेटिव, नहीं आता तो भी वो दिखना शुरू हो जाता है कैलकुलेटिव। अपना दिमाग काम ही ऐसे करता है। ध्यान से सुनना, मुझे बताइए, अभी भी मैंने बताया था अगर टाइम और रेट सेम हो, यहां से यहां तक साधारण ब्याज मिला कितना? तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज मिला 2,646 रुपए अपने पास साधारण ब्याज मिला, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बात बताइए, यहां से पहले प्रिंसिपल था अपने पास 8,400, और बाद में जो प्रिंसिपल है वो है 10,800। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं आती, आती है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी कर सकते हो। 12 से कट गया 7 बार और 12 नीम 108। तो प्रिंसिपल का रेशियो अगर अपने पास सेम है, तो एसआई का रेशियो भी क्या अपने पास 7:9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर प्रिंसिपल और रेट सेम है तो एसआई का रेशियो वही जो, नहीं, टाइम और रेट सेम है, पहले भी वही टाइम वही रेट, बाद में भी वही टाइम वही रेट, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितने की है? 7 की। और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 9 की। साधारण ब्याज का अनुपात 7:9, तो पहले वाले साधारण ब्याज का दिया हुआ है, दूसरे वाला हम लोगों से पूछा है। तो यहां से आप लोग काटिए इस चीज को। 7 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? तो 7 × 3 21, अपने पास 7 7 49, और 7 8 56, 9 8 72, अपने पास 7 9 7 63, और 7
9 7 अपने पास 27 और अपने पास यहाँ पर 7 34 अपने पास 3402, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये था दूसरा तरीका। हाँ और ना बोलिए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही किया, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही आपको करना था। बाकी इतना यहां पहुंचने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 9872, ये पूरा भी कैलकुलेशन नहीं करना, मैंने तो आसान था पूरा कर लिया। तो यूनिट डिजिट भी आप लोग देख सकते हो कि 9 गुना 8 72, दो अपने पास देखते ही आंसर आ गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है वो 8 नंबर। और उससे पहले मैं क्या करता हूं, लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिए वापस आइए भाई, वापस आइए। यहाँ पर क्वेश्चन आसान है। वह धनराशि का साधारण ब्याज 12 and 2/4% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो प्रिंसिपल अपने पास कितना भी मान लो जो आपका मन करे। रेट अपने पास यहाँ पर 12 and 2/4 है। 1 रुपए मान लो, 2 रुपए मान लो, 4 रुपए मान लो, तो 50/4%। और अपने पास प्रिंसिपल ऐसा ही जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा 100 रुपए। तो टाइम हम लोगों से पूछा है, ये याद रखना। आप लोग प्रिंसिपल 100 मानते हो तो साधारण ब्याज इसके बराबर, सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर होना चाहिए। x रुपए मानते हो तो भी आंसर आ जाएगा, 1 रुपए मानते हो तो भी आंसर आ जाएगा। जो भी आप लोग मानना चाहो वो आप लोग मान सकते हो, ये याद रखना। तो टाइम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है 100 × इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल अपने पास 100 है और टाइम अपने पास कितना है 50/4। 100 से 100 अपने पास कट गया है, 50 से 2 टाइम, तो ये अपने पास कितना आ गया है
ATM अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बार बार पढ़िए भाई, 1 रुपया माना उससे भी आंसर सेम आएगा, दोनों को बराबर, चाहे 3.75 क्योंकि कटना तो है ही, दोनों बराबर है। 100 × SI, पी नीचे कटना तो है ही, कुछ भी मान लो वो कटेगा, तो आंसर अपने पास यही आना है। ये आपको समझ में आया होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं शुरुआत में, मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ही कर पाओगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। फ्रैक्शन से किया वो भी ठीक है ना। 15.7 से 2.5, 15.7894 से कोई फायदा नहीं है, उससे तो कोई चीज याद ही नहीं होगी, तो 15.7 से 2.5 मान सकते हो। आयुषी कुमारी कैसे मान सकते हैं, मतलब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है उससे पहले, करने से पहले। ये नियम है एक मैथ्स का, बढ़िया नियम है ये मैथ्स का, कि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ो कि उसने खुद ने ही बराबर कहा है। तो इसने कहा है कि 8,000 रुपए जमा करवाता है, तो 8% की दर से कितने साल में साधारण ब्याज 8,000 रुपए हो जाएगा? कभी ना कभी तो होगा। 10% की रेट से फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा। कौन सा फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा भाई 10% की रेट से? समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। 8,000 रुपए पर 8% की दर से, क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग, अब ये तो यही क्वेश्चन हो गया कि रेट 8% कैसे हो सकती है, तो उसका तो कोई मतलब निकलता नहीं है कि रेट 8% कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि प्रिंसिपल 8,000 कैसे हो सकता है, वो तो जो दिया हुआ मिलेगा वो पूछे हमें करना पड़ेगा। मिश्र धन पूछा है, तो 8,000 में 5,000 अगर जोड़ दोगे तो 13,120। क्या ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे बताइए खुद से आप लोग कर लोगे क्या? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या, एक बार बताना मुझे। ब्याज की राशि ओनली हम लोगों से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो आप लोग P × T × R/100, क्या ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? बताइए मुझे। संतोष कुमार किस चीज के लिए एन लिख रहे हो भाई आप? अगर आप साधारण ब्याज निकालने के लिए एन लिख रहे हो तो भाई कैसे काम चलेगा बताइए। 9 में हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है, और कुछ बच्चे इसको वापस पूछ रहे हैं। P × T × R/100, इसमें एन राजेंद्र मीना क्या लिख रहे हो पता नहीं। मीना इसमें फॉर्मूला लगाओ P × T × R/100, फिर वहां पर P की जगह वो कुछ भी दे, आप हर जगह P × T × R/100 लिख दीजिए। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या? कितनी दर से 5 वर्षों में 6,525 रुपए हो जाएगा? पढ़ते चलिए, आसान क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसे होगा करवाने लायक मैं करवा देता हूं, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते चलिए। क्या यहाँ पर 4,500 रुपए पर धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 5,625 रुपए हो जाती है? तो यहाँ पर अपने पास हो जाती है फॉर 5 ईयर्स, अमाउंट यहाँ पर ये हो जाएगा। तो मुझे बताइए जो ब्याज अपने पास मिलना है, क्या ऐसा ही जो उसमें से घटाओगे तो क्या 2025 आएगा क्या? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि आकाशवाणी होगी और तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 2025 कैसे आ गया, तो उसमें से आप घर पर बैठकर कैलकुलेटर से घटाना, क्योंकि हमारा दिमाग इतनी टफ कैलकुलेशन करता नहीं है। तो यहाँ पर 3310 वाला फॉर्मूले में रख लो भाई आप। 20 अपने पास 25, उसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा, और रेट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास कितना आएगा? 100 × इंटरेस्ट अपने पास 20-25 है, अपॉन प्रिंसिपल 4,500, और टाइम कितना है? 5 साल। 20 से 20, 45 से कट गया 45 बार, तो 5 से कट जाएगा 9 बार, और रेट जो आ जाएगी वो 9% आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को मुझे बताइए कर लोगे क्या आप लोग? रेट का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतने पर 9 माह का साधारण ब्याज अपने पास 55 रुपए मिलेगा, 9 मंथ्स का। मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे आप लोग 12 से, तो अपने पास होगा 3/4 साल। कर लो सभी लोग यहाँ पर और आंसर बता दो। तो मूलधन पूछा है। इतने आसान क्वेश्चन शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल लिए हैं। 100 × SI, SI अपने पास 55,
अपॉन अपने पास रेट, आर की जगह 11/3 और टाइम की जगह 3/4। तो 3 से 3 कट गया, 11 से 5 बार, 5 गुना 4 20, आंसर आ जाएगा 2000। बोलिए इसको तो आप लोग कर लोगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस को सभी लोग, ये आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ मिले रहेगा, ध्यान रखना आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन पढ़िए, सीखने की कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चंस को खुद करना है भाई। फर्स्ट क्लास परसों हो गई सुनील कुमार। आंसर बताइए मुझे। समझ में आना चाहिए भाई। नहीं है, इसको समझा देता हूं, एक आधा समझ लो। बाकी आप आज प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है उसको याद कर लेना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, वो मैंने और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। यहाँ पर आनंद ने एक बैंक खाता खुलवाया। बैंक उसे औसत राशि का 3% की दर से ब्याज देता है। 5 रुपए की कटौती करता है, ये मानते हुए कि ब्याज वार्ष मासिक कटौती करेगा चाहे कितने ही दिन हो। पूरा लिखा ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। सर किसी दिन 31 दिन हुए तो कितने काटेगा, क्या सर किसी महीने में 29 हो जाए तो कितने काटेगा, कंफ्यूज कोई हो ही नहीं। इसलिए कहा है चाहे कितने भी महीने हो, बैंक तो कितने भी दिन हो एक महीने में, बैंक हमेशा काटेगा 5 रुपए। तो औसत राशि क्या रखे, बैंक में रखनी पड़ेगी जिससे 5 रुपए की कटौती की पूर्ति की जा सके। यहाँ पर एक बैंक इसी हिसाब से काम करता है, बैंक कुछ पैसे काटते रहते हैं कि आपका मैसेज भेज रहे हैं इसका चार्ज, आपका ये चार्ज वो चार्ज। तो इसने हिसाब लगाया कि 5 रुपए प्रति माह बैंक काट रहा है। तो मुझे बताइए क्या उसके 60 रुपए काटेगा क्या? बैंक दे रहा है 3% की रेट और 60% अपने पास काटेगा। 30, 300, 1000, मैंने तो ऐसा कहीं लिखवाया ही नहीं मेरे भाई। उसके बट्टे में 100, 10,000 ऐसा भी कुछ होगा अगर आप देखोगे तो। एक बार उनके बट्टे में 100, अपने पास 10,000 ऐसा भी है, उसको भी लिखो साथ साथ। 300 के बट्टे में 100 है, 1000 के बट्टे में 10,000 है। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, मुझे ये बताइए कि 5 रुपए तो बैंक काटेगा और 3% की दर से अपने पास ये, तो बैंक को एक साल में चाहिए 60 रुपए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 रुपए मंथली अगर काट रहा है तो एक साल में 60 रुपए बैंक को चाहिए। तो उसको, व्यक्ति को बैंक में कितने रुपए जमा करके रखने चाहिए ताकि वो 60 रुपए जो कटे उसकी पूर्ति हो सके। और जो दे रहा है वो 3% की रेट दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे सभी लोग बताइए कि रेट का जो अपने पास यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, 60 रुपए ब्याज चाहिए उसको एक साल का। क्या उसकी जो पूर्ति हो सके 60 रुपए कटेंगे, तो वो 60 रुपए ब्याज चाहिए एक साल का। तो मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि आप लोग यहाँ से क्या प्रिंसिपल कितना होगा अपने पास, टाइम देखना। कुछ बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको मैं समझाता हूँ। प्रिंसिपल यहाँ पर हमसे पूछा गया है, टाइम दिया हुआ है हम लोगों को एक साल, एक साल के लिए टाइम दिया हुआ है और रेट दी हुई है 3%। और ब्याज एक साल में उसको चाहिए 60 रुपए। 60 रुपए ब्याज अगर मिलेगा और 60 रुपए वो कट जाएगा तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि एक महीने में 5 रुपए काट रहा है। तो 12 महीने में 12 को गुना किया मैंने 5 से, तब जाके अचानक अपने पास 60 नहीं आया। 12 को 5 से गुना किया तब 60 रुपए आया है। तो 60 रुपए कट सके, पाल ने जैसे पूछ लिया ना, मुझे पक्का यकीन था और मेरे कुछ बच्चों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ पर देखिए मैं फिर समझाता हूं, यहाँ पर एक महीने के 5 रुपए काट रहा है, तो एक साल के बैंक टोटल काटेगा कितने रुपए, 60 रुपए। तो अब मुझे ये बताइए, यहां से अपने पास उसको ब्याज अगर 60 रुपए चाहिए ताकि 60 रुपए कट जाए, पूर्ति हो सके, ताकि उसकी जो कटे उसकी पूर्ति हो सके। रेट क्वेश्चन में दी हुई है, ऐसे कभी भी लिखे दर और उससे पहले जो संख्या लिखी हुई होती है उसके आगे परसेंटेज लिखा होता है उसको दर लेते हैं।
ये इंटरेस्ट रेट जो ये ऐसे परसेंटेज आए, कहीं पर पढ़ना, पूरा देखना, पढ़ना मत, देखना परसेंट, हाँ ये रेट है, ठीक है। यहाँ पर टाइम 1 साल का है, ये 12 महीने का मतलब 1 साल। और प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है ये आपको रटना पड़ेगा, जो शुरुआत में मैंने बताया था, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। तो 100 इंटू एस आई का जो फॉर्मूला अपने पास हुआ वो हुआ अपने पास 60 रुपए, टाइम 1 साल, रेट 3 है। तो यहां से जब सोल्व करोगे 3 से 20 बार कटेगा, तो ये आ गया 2000 रुपए। मैंने क्वेश्चन खत्म किया और गौरव शौकीन का आएगा एन। देखना, मुझे बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या सब कुछ मैंने लिख दिया? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो दो दो डिजिट ईश्वर आगे ले जाओ, उसको दो दो डिजिट आगे ले जाइए। 300 आ गया है तो उसका 3 आगे ले जाओ, ये यहाँ पर 30, 300 का 3 आगे, और इसके आगे 2 ही डिजिट रखनी है, इसका 10 आगे ले जाओ। तो 10, 310, 310 में 30 जोड़ोगे तो 3, और यहाँ से 10 बचेगा, आगे जीरो लगाने का कोई मतलब है नहीं, ये आ जाएगा। हाँ, 2 ही डिजिट रखनी है तो इसका 10 आगे ले गए 310, इसमें भी 3 आगे ले गए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात तो पूरी आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए आप लोग। 5 रुपीज मंथली चार्ज, उसकी पूर्ति करने के लिए अपने पास 5 रुपए ये होगा। समझ में आ गया कैसे हुआ भाई ये? देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, मैं फिर समझाता हूं। आप लोग किसी अपने दोस्त के पास जाते हो और वो जाते ही आप लोगों को बोलता है, आप उसको जाके बोलते हो यार 1 लाख रुपए चाहिए मुझे। वो बोलता है ले जा, 1 लाख रुपए चाहिए तो आपने उसके पास गए और आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो बोलता है चल ले जा भाई। लेकिन 1 साल बाद जब वापिस देगा तो मुझे 10,000 रुपए ब्याज चाहिए। तो आपने कहा यार ब्याज तो देना ही पड़ेगा, ऐसे तो पैसे कौन देता है धरती पर। 10,000 रुपए ब्याज चाहिए, तो आपको वापिस कितने लौटाने पड़ेंगे? 1,10,000 रुपए। तो बताइए आपकी रेट क्या लगी 1 साल में? जो रेट आपके पास हुई 100 इंटू इंटरेस्ट, आपके जो 10,000 रुपए ब्याज लगाया है वो 1 लाख रुपए पर लगाया है। 1 लाख रुपए पर जो ब्याज लगाया अपने पास, ये लो अपने पास यहाँ से 3 और एक 4 जीरो से 4 जीरो, जीरो से जीरो, तो रेट कितने परसेंट आ गई? 10%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? आपने कहा 1 लाख रुपए चाहिए, वो बोलता है ले जाओ, लेकिन अपने पास ब्याज लगेगा भाई, मैं भी किसी से उधार ला के दूंगा आपको, मेरे पास भी नहीं है। अगला है उसके पास ही, लेकिन वो नौटंकी करता रहता है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए ब्याज चाहिए, 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए अगर ब्याज चाहिए तो 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। और ये आप लोग फिर जाते हो आपके दूसरा, एक तो ये होता है तरीका नॉर्मली, लेकिन एक बंदा क्या करता है, आप लोग जैसे ही जाते हो वो आप लोग कहते हो यार 1 लाख रुपए चाहिए, आपको बोलता है ले जाओ, 1 लाख रुपए में क्या दिक्कत है, लेकिन 10,000 रुपए ब्याज लूंगा, और 10,000 रुपए जो ब्याज है ना वो पहले ही काट लूंगा। आपको बोलता है 1 लाख रुपए दे दिए और 10,000 रुपए खुद का ब्याज पहले ही अपने पास रख लिया। तो आपको मुझे बताइए, पहले ही ब्याज रख लिया तो आपको क्या सिर्फ 90,000 रुपए दिए क्या? ब्याज तो पहले ही काट लिया है, और बोला कि 1 लाख रुपए उधार दे रहा हूं, और आपको वापिस जो देना पड़ेगा उसको 1 लाख रुपए वापिस देना पड़ेगा। अब की बार क्या हुआ, देखना दूसरे कैसे दिमाग लगाते हैं लोग। आप पहुंचे 1 लाख रुपए चाहिए, वो बोलता ले जाओ 1 लाख रुपए, लेकिन ब्याज जो है ना मेरा 10,000 रुपए में पहले ही काट लूंगा आज ही। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, आप सोचते हो मैं तो 90,000 में काम चला लूंगा यार, तो 90,000 उससे लेते हो, लेकिन बोला क्या वो कि मैंने 1 लाख उधार दिया आपको, ब्याज 10,000 रुपए काट लिए मेरे अलग रख लिए, ये लो, तो आप वापिस जब देने आओगे ना तो मुझे 1 लाख रुपए देना। तो आप बोलते हो ठीक है। तो अब की बार वो आपके साथ 10,000 रुपए ब्याज नहीं लगाए, आपके ऊपर अब की बार जो 10,000 रुपए ब्याज लग गया वो मुझे बताइए कितने पर लग गया? तो याद रखना 90,000 पर लग गया है। आप पर अब की बार जो 10,000 रुपए ब्याज लगाया है वो कितने हजार रुपए पर लगाया है? 90,000 रुपए पर लगाया, 1 साल का 100 इंटू इंटरेस्ट। तो ये जब आप लोग सोल्व करोगे तो रेट 11 से 1/9% आ जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? 1200 देने दोस्त को, 3 दिवाली चली गई। गौरव भाई दे दो उसको, 3 दिवाली क्यों चली गई बेचारे की, दे दो।
क्या बात समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? इस डील में उसको तो फायदा हुआ, इस डील में उसको तो फायदा हुआ कि रेट लगेगी 11 से 1/9%, लेकिन आपको तो नुकसान हो गया ना। तो याद रखना, इसको क्वेश्चन बनाने वाला कभी कभार बनाता है कि अग्रिम ब्याज लेता है, तो यहां पर तो मैंने यहां पर समझा दिया। वो कहेगा 10% की रेट लगाएगा। तो मुझे ये बताओ, आप 100 रुपए लेने गए थे, 10% ब्याज पहले ही काट लिया, तो आपको रुपए उधार कितने मिले? 90। अगर अग्रिम ब्याज ले रहा है, एडवांस में ले रहा है, और वापिस आपको देने पड़ेंगे कितने रुपए? 100 रुपए। तो 10 रुपए ब्याज किस पर लग गया? 90 पर। और रेट के लिए इंटू करोगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या, 11 से 1/9% आ जाएगा। जब भी ब्याज अग्रिम लेता है, तो चाहे वो 1 लाख रुपए मान लो, चाहे आप लोग 100 रुपए मान लो, हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मेरा वो आपके कितने पेज हो जाएंगे ये, अगर मैं ये प्रोवाइड करूंगा तो लिखा हुआ तो देखिए आएगा नहीं। और कितने पेज आपके पास हो जाएंगे ये सोचिए, उसको फोटोकॉपी कैसे निकालोगे? पहले लेने लेने से ऐसा क्यों होता है आयुष्य? आपको जो उधार दिया, आप 1 लाख रुपए लेने गए थे या 100 रुपए लेने गए थे, अब आपके पास जो रुपया है वो 100 रुपए है या 90 रुपए है? तो रियल में तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेल रहा है। वो एक क्वेश्चन नहीं पूछते क्या लोग काफी बार, कि अपने पास यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि 3 दोस्त खाना खाने गए, फिर उनका बिल इतने रुपए हुआ, 3 रुपए उन्होंने टिप दे दी, 2 रुपए वापस, ये वो करके फिर लास्ट में पूछता है 1 रुपया कहाँ गया। तो ये उस टाइप से आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। आपको तो सिर्फ 10 रुपए उसके खुद के थे और खुद के पास रख लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो 90 रुपए दिए हैं और 1 साल बाद वापस 100 रुपए ले रहा है, तो क्या आपके ऊपर 10 रुपए जो ब्याज लगाया है वो क्या अपने पास यहाँ पर लगाया? बोलिए ठीक है क्या? शिवम कर लो। 2103.5/100, 103.5/100, 103.5/100 और 2890 वापस निकाल लो। तो अगला क्वेश्चन यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ब्याज अग्रिम दे रहा है, एडवांस में दे रहा है, इंटरेस्ट इन एडवांस। तो अपने पास अग्रिम तौर पर अगर ब्याज ले, तो फिर ये क्वेश्चन मैं अभी भी पहले ही समझा कर आ गया हूं। 100 रुपए की जगह 10 रुपए पहले ही ब्याज ले लिया, तो 90 बचे, और वापस कितने देने पड़ेंगे? 100। क्योंकि वो तो 100 बोल कर उधार दे रहा है कि मैं 100 दे रहा हूं, 10 रुपए ब्याज रख लिया, 90 ले जाओ, 100 देना। तो आपके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? 10/90 × 100। तो आंसर आ जाएगा 11 and 1/9%। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए हैं। कल क्लास नहीं हुई थी बबलू कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, ये एक आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। ये आसान क्वेश्चन है, कीजिए। लॉस तो जिसने उधार लिया उसका हुआ भाई। ठीक है ऋतिक। यहाँ पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है, अगले 6 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष है। यदि एक 6 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है, 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज ये हो, तो कितना धन निवेश किया? सबसे पहले मूलधन हम लोग मानेंगे अपने पास पी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 8% की दर से अपने पास पहले 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर के लिए जो रेट है वो 8% है। उस धन पर अपने पास अगले 4 साल के लिए, नेक्स्ट जो 4 ईयर हैं, उस पर अपने पास 10% है। ये जो रेट है वो अपने पास 10% है। और उसके बाद के वर्षों के लिए 6 साल बाद और टोटल 9 साल के लिए, तो ये 3 साल के लिए अपने पास 12%। मैं फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये वाली बात 3 साल कहां से आई, ये लॉस तो अनंत समय तक कुछ बच्चों के नहीं समझ में आएगी। 6 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं, 6 वर्ष बाद 12% और टोटल 9 साल के लिए, तो 9 में से 6 घटा दिया, तो अपने पास यहाँ पर आ गया
तीन अपने पास साल, 3 साल कहां से आया एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर पहले 2 साल के लिए 8%, फिर 4 साल के लिए 10%, 6 वर्ष बाद और टोटल 9 साल के लिए, तो 6 साल बाद बचे कितने? 3 साल और 12%। उम्मीद है चौथी बार समझाने के बाद तो आ गया होगा। यहां पर अपने पास P इंटू टी इंटू यहां पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहां पर साधारण ब्याज होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये रहा। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और ये जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 18,358.60। ये इसकी कैलकुलेशन अच्छी कैलकुलेशन है भाई, क्योंकि ऑप्शन जो है वो बिल्कुल देखिए 19,955, 19,995, 19,665, 2087, 20,087, ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, तो आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, याद रखना। दूसरा तरीका अपने पास, एक तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है इफेक्टिव रेट निकालो। 8% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 16%। यहां पर मुझे बताइए अगली इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 40%। और इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी? अपने पास इफेक्टिव रेट के लिए सिर्फ इंटू करना है। क्या आप समझ पाए हो क्या? बताते चलो भाई। मैं हर छोटी छोटी चीजें भी दो दो तीन तीन बार बताता हूं ताकि अपने पास सभी लोग सीख पाओ। फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही? फर्स्ट क्लास कौन सी नहीं मिल रही सुनील? अच्छा, फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही क्या आपको? फर्स्ट जो क्लास है वो परसों की क्लास है, उसको ढूंढिए आप। तो यहां पर अपने पास टोटल इसको जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा अपने पास 92। तो ये साधारण ब्याज 92 है। साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज लिखेंगे 18,358.60, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज 92, और प्रिंसिपल दिमाग में कितना सोचोगे? 100। मैं फिर समझा देता हूँ। प्रिंसिपल मानना आपको 100, तो 100 रुपए पर इफेक्टिव रेट ये होती है कि 100 रुपए पर 92, तो 92 इसके नीचे 92 गुना करेंगे 100 से। बहुत सारे बच्चों ने जैसा बताया कि ऑप्शन सर सी है, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए होंगे, अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल शाम को 6 बजे। ये क्लास तो टफ नहीं है भाई, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। उम्मीद है मैंने आपको अच्छा पढ़ाया होगा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।